डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्वामी आनंद 1887-1976। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के कठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। इनका मूल नाम हिम्मतलाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम जीवन दिनचर्या को उकेरा है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निर्भिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति, महानतम कार्य तभी कर पाता है, जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। शुक्र तारे के समान आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय, बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर, देश और दुनिया को मुग्ध करके, शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल, देश के चारों कोनों में, समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था, उसका ब्यौरा
रोज रोज आने लगा विराम। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया विराम। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली विराम। पैरा गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गामदेवी के मणिभवन पर उमड़ते रहते थे विराम। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे विराम। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे विराम। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी विराम। पैरा कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया विराम। उन दिनों बंबई के 3 नए नेता थे विराम। शंकर लाल बैंकर उमर सोबानी और जमुना दास द्वारकादास विराम। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे विराम। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे विराम, लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे विराम। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी विराम। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड़ नेता भी थे विराम। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं विराम। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही विराम। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली विराम। पैरा गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा विराम। गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया विराम। पैरा हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख टिप्पणियां पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते विराम। पैरा यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे विराम। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा विराम। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही विराम, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापा खाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई विराम। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा विराम। ये जहां भी होते वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते विराम। पैरा सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते विराम। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते विराम। पैरा इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे विराम। बेजोड़ कॉलम भरपूर चौकसाई ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर
चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। विराम पैरा। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। विराम। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। विराम। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। विराम। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। विराम। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। विराम। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता। विराम। लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर कौमा शरदचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। विराम। चित्रांगदा कच देवायनी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका कौमा शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। संपूर्ण विराम।